नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 521, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन रहे हैं? तो ये तुलसीदास जी रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। तुलसीदास जी का अवधी और ब्रजभाषा दोनों ही भाषाओं पर समान अधिकार रहा है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना की गई। तुलसीदास रचित अन्य ग्रंथ इस प्रकार हैं: रामचरितमानस, भव्य रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नेच्छू आदि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ये ज्योतिष से रहा है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली का संबंध ये ज्योतिष से रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तुलसीदास जी की रचना रामाज्ञा प्रश्नावली का संबंध ज्योतिष से है। गोस्वामी तुलसीदास जिनकी समय सीमा 1532 से 1623 ईस्वी की रही है, इनकी रचना एवं उसका संबंध या रचना की विषय वस्तु देख लेते हैं। रामलला नेच्छू, इसके अंतर्गत हमें संस्कारों पर स्त्री गीत अर्थात सोहर भगवान राम के जन्म के समय से संबंधित है। जानकी मंगल, इसके अंतर्गत हमें भगवान राम सीता के विवाह का वर्णन देखने को मिलता है। हनुमान बाहुक, इसकी विषय वस्तु रही है कि बाहु पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान जी की स्तुति इसमें की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तुलसीदास जी की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? तो वैराग्य संदीपनी के अंतर्गत हमें संत महंतों के लक्षण देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ रचनाएं और उनकी विषय वस्तु दी गई है, इनको भी एक बार देख लेते हैं। रामाज्ञा प्रश्न, इसके अंतर्गत ज्योतिष संबंधी यह रचना है। पार्वती मंगल, इसमें पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन देखने को मिलता है। जानकी मंगल, इसके अंतर्गत हमें जानकी एवं राम के विवाह का वर्णन देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास जी के गुरु का नाम ये नरहरियानंद रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। लोकनायक तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरियानंद और शिक्षा गुरु शेष सनातन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भव्य रामायण ये किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए अन्य जो रचनाकार यहाँ दिए गए हैं उनकी रचनाएं देख लेते हैं। साहित्य लहरी ये सूरदास जी की रचना है। रास पंचाध्यायी ये नंददास की। विज्ञान गीता ये केशवदास जी की रचना रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो कृष्ण गीतावली ये तुलसीदास जी की रचना रही है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। आइए अन्य विकल्प देख लेते हैं। आपका राम ध्यान मंजरी ये आपका अग्रदास जी की है। वहीं आपकी रामार्चन पद्धति ये रामानंद जी की रचना रही है। और शिव सिंह सेगर ने राम सतसई को तुलसीदास जी की रचना बताया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी, किसने कहा है? तो ये नाभादास जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। नाभादास ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं और इन्होंने लगभग 1585 ईस्वी में भक्तमाल की रचना की। यह एक जीवनी परख ग्रंथ है। इसी में कबीर के संदर्भ में वो कहते हैं कि कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी। नाभादास जी तुलसीदास जी के विषय में कहते हैं कि कली कुटिल जीव निस्ता रही वाल्मीकि तुलसी भयो। वहीं प्रियादास ने भक्तमाल की टीका लिखी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम आपका ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। सबसे पहले रामचरितमानस, तत्पश्चात आपका दोहावली, उसके बाद गीतावली और अंत में आपका विनय पत्रिका आ जाती है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जिनकी समय सीमा 1532 से 1623 ईस्वी है, इनकी रचनाओं का सही अनुक्रम
हम देख चुके हैं कि रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली विनय पत्रिका है, जबकि डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार उनका क्रम कुछ और रहा है, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपका वैराग्य संदीपनी, इसकी समय सीमा संवत 1626 से 27 तक। रामाज्ञा प्रश्न, ये आपका इसका प्रकाशन वर्ष संवत 1627 से 28 रहा है। रामलला नेहचू संवत 1628 से 29, जानकी मंगल संवत 1629 से 30, रामचरितमानस संवत 1631, पार्वती मंगल संवत 1643, कृष्ण गीतावली संवत 1643 से 60 तक, गीतावली संवत 1630 से 70, विनय पत्रिका विनयावली राम गीतावली संवत 1631 से 79, दोहावली संवत 1626 से 80, बरवे रामायण बरवा संवत 1630 से 80, वहीं कवितावली या कवितावली हनुमान बाहुक संवत 1631 से 80 तक रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम रचना कौन सी रही है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम रचना ये हनुमान बाहुक रही है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। हनुमान बाहुक तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है। जीवन के अंतिम समय में जब तुलसीदास जी के भुजाओं में असहनीय पीड़ा हो रही थी, तब उससे मुक्ति के लिए गोस्वामी जी ने इसकी रचना की थी। हनुमान बाहुक कवितावली या कवितावली में संग्रहित है। यह ब्रजभाषा में तथा कवित एवं छप्पे छंदों में रचित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? विनय पत्रिका ये अवधी भाषा की रचना नहीं है, क्योंकि यह ब्रजभाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए तुलसीदास जी की कुछ अन्य रचनाएं देख लेते हैं। इसके साथ साथ जो अन्य विकल्प यहाँ दिए गए हैं, इन रचनाओं की भाषा भी देख लेते हैं। रामचरितमानस ये तुलसीदास जी की रचना है और सभी जानते हैं कि अवधी भाषा में रचित है। पद्मावत ये जायसी जी की रचना है और यह ठेठ अवधी में रचित है। विनय पत्रिका यह भी तुलसीदास जी की रचना है और ब्रजभाषा में रचित है। चंदायन ये मुल्ला दाऊद की रचना है और अवधी भाषा में रचित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है? तो यह कृष्ण गीतावली है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी के कृष्ण काव्य पर रचित ग्रंथ है। वहीं कृष्णायन जिसका समय 1942 ईस्वी है, यह द्वारिका प्रसाद मिश्र का महाकाव्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? रसमंजरी यह तुलसी जी के द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। रसमंजरी नंददास द्वारा रचित है। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली आदि ये सभी रचनाएं तुलसीदास जी के द्वारा रचित हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? तो केशवदास जी ने राम और सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। केशवदास कृत रामचंद्रिका जिसका समय 1901 ईस्वी, यह प्रबंध काव्य है और इसमें भगवान श्री राम के चरित्र पर यह आधारित है और इसके अंतर्गत 39 प्रकाश हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो साकेत रचना यह तुलसीदास जी की नहीं है, क्योंकि यह मैथिली शरणगुप्त की रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। अन्य सभी रचनाएं रामचरितमानस, गीतावली और कवितावली सभी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। मैथिली शरणगुप्त की अन्य रचनाएं देख लेते हैं। जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, जय भारत, झंकार, मेघनाथ वध आदि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से रहा है? तो स्वामी अग्रदास का संबंध ये राम भक्ति शाखा से रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। स्वामी अग्रदास सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा से संबंधित है। स्वामी अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रेवास में स्थापित किया। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। और स्वामी अग्रदास के द्वारा रचित जो प्रमुख ग्रंथ हैं वह इस प्रकार है। हितोपदेश,
उपखाना बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ तथा अष्टयाम या रामाष्टयाम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो तुलसीदास जी को जातीय कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भक्ति काल की राम काव्य धारा के सर्वप्रमुख भक्त कवि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ये हिंदी साहित्य के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। तुलसीदास को भक्ति काल के जातीय कवि की संज्ञा दी जाती है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका तथा कवितावली, गीतावली, दोहावली आदि तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। सूरदास, नंददास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि रहे हैं। सूरसागर, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी ये सूरदास की। अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रास पंचाध्यायी तथा सिद्धा पंचाध्यायी ये नंददास की एवं अष्टयाम ये नाभादास की रचना रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। गीतावली क्या है? तो गीतावली यह एक मुक्तक काव्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। गीतावली तुलसीदास द्वारा रचित एक गीति काव्य मुक्तक काव्य है। राम भक्ति शाखा के सर्वाधिक लोकप्रिय भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास ने छोटे बड़े कुल 12 ग्रंथों की रचना की है। गीतावली, रामचरितमानस, दोहावली, कवित्त रामायण, रामाज्ञा प्रश्न तथा विनय पत्रिका तुलसी द्वारा रचित बड़े ग्रंथ हैं। समन्वयवादी चेतना एवं लोक मंगल की विराट भावना से अभिप्रेरित तुलसीदास ने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों काव्य ग्रंथों की रचना की है। गीतावली व कवितावली तुलसी द्वारा रचित मुक्तक काव्य ग्रंथ हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है। वो किसके अंतर्गत संकलित है? तो वह कृष्ण गीतावली में संकलित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। राम काव्य धारा के सर्वप्रमुख भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित भ्रमर गीत उनकी रचना कृष्ण गीतावली में संकलित है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला नेछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बर्वे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, गीतावली आदि ये सभी तुलसीदास जी की अन्य रचनाएं रही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। गिरा अरथ जल बीची, सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। तो ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं ये तुलसीदास जी की हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए कुछ अन्य प्रमुख काव्य पंक्तियाँ हैं उनको देख लेते हैं। केशव केसिन अस करी, बैरिहु जस न कराही, चंद्र बदनी मृगलोचिनी, बाबा कही कही जाई। ये केशवदास जी की पंक्तियां हैं। अधर मधुरता कठिनता, कुछ तीक्ष्णता त्योर, रस कवित्त परिपक्वता, जाने रसिक न और। ये भिखारीदास जी की पंक्तियां हैं। एक चित हमें चितवे, उस जोगी चित जोग, धर्म न जानसी पापी, कहसी कौन तलोग। ये ईश्वरदास जी की पंक्तियां रही हैं। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? तो तुलसीदास जी की भक्ति ये दास्य भाव की भक्ति रही है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है। 9 प्रकार की भक्ति मानी गई है जिसे नवधा भक्ति भी कहते हैं। एक यहाँ पे श्लोक दिया गया है, इसको देख लेते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सांख्य आत्म निवेदनम। तो चलिए दोस्तों आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। प्रतिदिन 10 प्रश्न और उसकी व्याख्या मैं लेकर आती रही हूँ। आज का लेक्चर कुछ थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि आज प्रश्नों की संख्या 20 थी और उसकी व्याख्या भी यहाँ की गई है। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।